यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, आतताई असुर जब जब बढ़ते हैं, तब तब प्रभु जो है किसी न किसी रूप में जो अवतीर्ण होता है। और आज देखने को आ रहा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे उसमें योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। परंतु आज देखने को आ रहा है कि बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन जो है हिंदुओं पर हमला हो रहा है और जिहादी जो मानसिकता के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। और भारत में भी कुछ टाइम बाद ऐसी घटना घट सकती है। तो सभी संत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे सनातनी हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, वो यही चाहता है कि आतंकी मानसिकता के जो लोग हैं, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनका जो है खात्मा हो। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है भारी बहुमत से जगह जगह जो है विजय मिली है। तो भारत सरकार से यही निवेदन है कि आप सनातनियों की रक्षा करें। जो भी देश प्रेमी हैं, जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, सभी की रक्षा करने का दायित्व आपका बनता है। तो आपसे यही निवेदन करते हैं सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, सभी देशवासी की आप जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं वो आगे से न घटें। आप अपनी चुप्पी जो है तोड़ें और कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएं ताकि सभी सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देखिए, बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वे किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, चाहे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखें कि किस प्रकार से वहाँ पर हमले हो रहे हैं और किस प्रकार से रोज़ एक नई घटना सुनने को मिल रही है कि आज इसकी हत्या हो गई, कल उसकी हो गई। तो वो जो विषय है वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वही घटना जो है हमारे भारत में भी घट सकती है। और ये बहुत बड़ी चिंता सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए, भारत में रहने वाले सभी भाइयों के लिए, सभी परिवारों के लिए बहुत चिंता का विषय है कि बांग्लादेश ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में जब ऐसी घटनाएं घट सकती हैं तो हमारे भारत में भी ये घटनाएं घट सकती हैं। इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। देवय देव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ और माँ शक्तिपीठ के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि हम धर्म प्रेमी हैं, हम कर्म प्रेमी हैं। ये माँ गंगा जी के प्रांगण से आपका अपना अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, ये जो घटना घट रही है वास्तव में बड़ी दुखद है, चिंताजनक है। सरकार को गंभीरता से इस पर मंथन करना चाहिए। जो बांग्लादेश राशन जा रहा है उस पर रोकथाम लगानी चाहिए। जो बिजली बांग्लादेश जा रही है उस पर रोकथाम लगानी चाहिए। वो कौन से पंथ हैं, कौन सी आईएस लॉबी है, कौन से आतंकवादी ग्रुप है जो बांग्लादेश में भड़का रहे हैं, उन पर नजर रखें, उन पर पाबंदी लगाएं। रात दिन लगातार करीब लगभग 8-9 महीने हो गए बांग्लादेश को देखते हुए हिंदुओं को, अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है। इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, वास्तव में आंखों में नमी है। हम लोग चिंता कर रहे हैं कि आने वाला ऐसा भयभीत अगर कोई संगठन यहां उतरता है भारत में, तो हमारी सरकार जैसे मौन बैठी हुई है कि क्या करेगी हमारे लिए। ये संतों का सवाल है और हर भारतवासी का सवाल है। जहां एक लॉबी बढ़ी, उसकी तादाद बढ़ी, तो हम पे अत्याचार होने लगता है, हमारी बहनों को लबझात में फंसाने लगता है, मारते हैं, काटते हैं। कब तक? आप देश प्रेमी कब बनेंगे? आप भारत प्रेमी कब बनेंगे? आप अपने धर्म के लिए कब जागेंगे? मेरा तो सभी सरकारों से निवेदन है, जो विपक्ष में है, जो वर्तमान में है, भाजपा सरकार, कांग्रेस, कोई सी भी सरकार हो, इनसे निवेदन है अपनी चुप्पी तोड़ो। आपके मुखारबिंद में मुझे लगता है दही जम गई है, इस दही को हटाओ और जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं उनको बचाओ। ये निवेदन करता है उत्तराखंड हरिद्वार से परशुराम अखाड़े के सभी संत महापुरुष। अब कब तक इन आंखों में ये हम दर्शन, ये बहुत दुखद घटना देखते रहेंगे? माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब तो जागो, चुप्पी तोड़ो,
किसी भाजपा के नेता का कोई बयान नहीं है इस पे। ये हमें कष्ट होता है। हमने क्यों चुना आपको? क्या अपनी गर्दन कटवाने के लिए? अपनी गर्दन कटवाने के लिए चुना आपको? सबने आपको अपनी आंखों पे, पलकों पे बिठा के रखा और सब आपके साथ हैं। ये सनातन धर्म है, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और आपको जिता के लाता है। लेकिन आज जो बांग्लादेश में घटना घट रही, ये वास्तव में चिंता का विषय है। माननीय सरकार से निवेदन करता हूं, कम से कम अपनी चुप्पी तोड़ो, उन हिंदुओं को बचाओ। अगर आप कोई निर्णय दे जनता को, तो भारत बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें लाओ। 2 परिवार, 5 परिवार, हर समाज उन परिवारों को रखने के लिए तैयार है। लेकिन वहां से हमारे बिटिया बहनों को आप बचाइए, ये निवेदन है। हम तो चरणों में निवेदन कर रहे हैं। अगर उधर होंगे तो फिर आपके ऊपर ज्यादा घातक प्रहार करेंगे। हम शांत हैं, शांत रहने दीजिए, उन्हें बचा लीजिए, यही हम निवेदन करते हैं। हर हर महादेव।